दोस्तों पूरी दुनिया में आज सऊदी अरब की एक अलग पहचान बन चुकी है। इस देश के पास दुनिया के 70% से ज्यादा के ऑयल रिसोर्सेज मौजूद है। लेकिन आज से 100 साल पहले इस देश का कोई खास वजूद मौजूद नहीं था। जिस देश में आज 3.25 करोड़ लोग रहते हैं, वहाँ पर 1950 से पहले तक 25 लाख लोग भी नहीं रहा करते थे। सऊदी अरब की गिनती आज दुनिया के सबसे बड़े देशों में की जाती है। लेकिन इस देश का अगर आप नक्शा देखेंगे तो एक बहुत ही विचित्र चीज देखने को मिलती है। देश की 82% आबादी सिर्फ इन 2 लाइन्स वाले एरिया में ही रहती है। बाकी का पूरा देश आज भी वीरान और सुनसान है, जहाँ कोई भी रहना पसंद नहीं करता। भारत, अमेरिका या दुनिया के अन्य नक्शे देखे जाएं तो देश के कोने कोने में लोग रहते हैं। हालांकि कुछ प्रमुख शहरों में जनसंख्या ज्यादा होती है, लेकिन बिल्कुल सुनसान इलाके देखने को नहीं मिलते। पर सऊदी अरब में आज भी ज्यादातर इलाके खाली पड़े हैं। बट आखिर ऐसा क्यों है? क्यों सऊदी में लोग सिर्फ इन 2 लाइन्स में ही रहना पसंद करते हैं? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों 82% सऊदी अरब के लोग इन 2 लाइन्स वाले इलाके में ही रहते हैं। दोस्तों आज के समय में सऊदी की टोटल पॉपुलेशन 37 मिलियन यानी 3 करोड़ 70 लाख के आसपास है और आबादी के लिहाज से ये खाड़ी देशों में 6ठे नंबर पे आता है। वहीं पूरी दुनिया में ये 12वां सबसे बड़ा देश है। सऊदी का इतिहास भी काफी रोचक रहा है। आज से 100 साल पहले तक इस देश के पास कुछ भी नहीं था, न ही कोई प्राकृतिक संसाधन थे। चारों ओर बस रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। साल 1932 में अब्दुल अजीज ने रियाद शहर की स्थापना की और उसे सऊदी की कैपिटल सिटी डिक्लेयर कर दिया। इससे पहले मक्का, मदीना और जद्दा जैसे शहर भी यहाँ अस्तित्व में थे, लेकिन फिर भी रियाद को राजधानी बनाया गया क्योंकि मक्का और मदीना में नॉन मुस्लिम्स की एंट्री बैन थी और एक राजधानी में दुनिया भर के तमाम नेता, हस्तियां और डिप्लोमेट्स का आना जाना लगा रहता है। इस कारण बहुत सोच समझकर ही रियाद को राजधानी बनाया गया था। दोस्तों आप अगर सऊदी का मैप देखेंगे तो एक बहुत ही अजीब चीज देखने को मिलती है। देश की 80% से ज्यादा आबादी इन 2 लाइन्स वाले एरिया में रहती है। अधिकतर आबादी रेड सी के पास ही रहती है। मक्का, मदीना और जद्दा भी इसी लाइन पर बसे हुए हैं। वहीं दूसरी लाइन सऊदी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये लाइन रेड सी से पर्शियन गल्फ तक जाती है और यहाँ पर पिछले करीब 60-70 साल पहले ही लोगों ने रहना शुरू किया है। इस लाइन पर रियाद और दमम जैसे शहर बसे हुए हैं। इसके अलावा बाकी जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है वहाँ पर है विशाल रेगिस्तान जिसका नाम अल नफूर डेजर्ट है। ये डेजर्ट जॉर्डन के पास मौजूद है। तो वहीं दूसरा रेगिस्तान है रूब अल खाली। ये ओमान और यमन के पास स्थित है और इसे एम्प्टी क्वार्टर के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जगह पूरी तरह से खाली है। यहाँ पर ना तो कोई रोड है, ना रेलवे, ना ही घर है और शहर और ना ही किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर। इस जगह पर रहना इंसानों के लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ पर आए दिन रेत के तूफान आते रहते हैं। इन तूफानों की रफ्तार दोस्तों बहुत ज्यादा होती है और ऊंचाई 330 मीटर तक होती है। इस रेगिस्तान में गर्मियों के समय तापमान 55 डिग्री से भी ज्यादा पहुंच जाता है, तो वहीं रात के समय तापमान -7 डिग्री तक लुढ़क जाता है। इतने खराब मौसम के कारण यहाँ पर हमेशा से ही ट्रेड करना काफी मुश्किल रहा है। प्राचीन समय में जिन राजाओं और सल्तनतों ने सऊदी पर राज किया, उन्होंने भी रेगिस्तानी इलाके पर ज्यादा गौर नहीं किया। इसकी देखरेख का खर्चा राजा पर भारी पड़ता था, इसलिए ये जगह हमेशा से ही आइसोलेटेड रही है। इस रेगिस्तान को आज के समय में मॉडर्न व्हीकल्स की मदद से फिर भी पार किया जा सकता है, लेकिन पहले के समय में कोई रब अल खली रेगिस्तान को पार करने की हिम्मत नहीं करता था। साल 2018 में सऊदी से ओमान तक एक हाईवे भी बनाया गया था। इससे पहले अगर सऊदी से किसी को ओमान जाना होता था तो यूएई घूमकर ही जाना पड़ता था, लेकिन हाईवे के कारण रास्ता बहुत छोटा हो गया। आने वाले समय में इस इलाके में और भी ज्यादा तरक्की देखने को मिल सकती है, लेकिन सवाल ये आता है कि आज तक इन इलाकों में कोई रहने क्यों नहीं आया, या फिर ये इलाके इतने खाली क्यों हैं? क्यों सिर्फ 2 लाइन पर ही लोगों ने अपना घर बसाना सही समझा? सबसे पहले एनवायरमेंटल चैलेंजेस की बात करते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, एम्प्टी क्वार्टर्स में तापमान बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है। कभी तापमान 55 से 60 डिग्री तक पहुंच जाता है तो कभी -7 डिग्री तक लुढ़क जाता है। इतने डाइवर्स मौसम में सर्वाइव करना इंसानों के लिए मुमकिन नहीं है। इसके अलावा ह्यूमिडिटी लेवल बहुत हाई होता है और आसपास पानी होने के बावजूद किसी प्रकार की ठंड महसूस नहीं होती। इस कारण ये जगह दुनिया में सबसे अजीब और विचित्र मानी जाती है। गर्मी और ह्यूमिडिटी का ऐसा कॉम्बिनेशन आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ह्यूमिडिटी और हीट का लेवल अगर बढ़ता है तो फिट और हेल्दी पर्सन की भी कुछ ही घंटों में मौत हो सकती है। गर्मी से बचाव के लिए पूरे कपड़े पहनना बहुत जरूरी है, नहीं तो जान जाते बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। रेगिस्तान में ही इंसान तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देगा। इसके अलावा लाइन्स पर रहने की एक वजह है पानी। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा देश है जहाँ एक भी नदी मौजूद नहीं है। सऊदी के अलावा यमन, ओमान, यूएई, कतर और कुवैत में भी कोई नदी नहीं है। बिना नदी के इतने बड़े देश में पानी की कमी कैसे पूरी होती होगी? सऊदी में साल भर बारिश भी ना के बराबर ही होती है और बीच वाली लाइन में या रियाद के आसपास फिर भी थोड़ी बहुत बारिश देखने को मिल जाती है, लेकिन रेगिस्तानी इलाकों में तो सालों या दशकों तक पानी की एक बूंद भी नहीं बरसती। सऊदी में सिर्फ 0.5% जगह ही ऐसी है जहाँ किसी प्रकार की खेती बाड़ी की जा सकती है। सरकार ने लोगों से कहा है कि ऐसी फसलें उगाई जाएं जिनमें पानी का इस्तेमाल कम से कम हो। बाकी खाने पीने का सारा सामान सऊदी में अन्य देशों से इम्पोर्ट किया जाता है। सऊदी में कुछ पानी के कुएं मिले थे, लेकिन अनुमान के मुताबिक 2030 तक वो सभी भंडार खाली हो जाएंगे। हालांकि
सऊदी इनसे निपटने के लिए पहले ही इंतजाम कर रखे है। सऊदी पिछले कई सालों से समुद्र के पानी को फिल्टर कर इस्तेमाल कर रहा है, जिसके लिए जगह जगह डिसैलिनेशन प्लांट्स भी लगाए गए हैं। ये प्रोसेस थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन सऊदी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। सऊदी के प्रमुख शहरों तक पानी की लाइंस बिछी हुई है। रेगिस्तानी इलाकों में पानी पहुंचना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है, और ये भी एक कारण है कि लोग इन इलाकों में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। सऊदी के लोगों को एक अच्छी लाइफस्टाइल की आदत पड़ गई है। उन्हें दिन भर एयर कंडीशन रूम में और काम में रहना ही पसंद है। गर्मी से बचने के तमाम इंतजाम शहरों में मौजूद है। वहीं रेगिस्तान में ना तो कोई लाइफस्टाइल है और ना ही करने के लिए कुछ काम। तो ऐसे में भला कौन वहाँ पर रहना पसंद करेगा? सऊदी अरब की गिनती एक इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट में की जाती है। पहले के समय में ईरान, इराक, भारत और मिस्र जैसे देशों में बड़ी संख्या में सऊदी के जरिए माल की सप्लाई होती थी। सऊदी के कई व्यापारी काफी अमीर भी हुआ करते थे। इस देश में मक्का शहर के पास एक ताइफ नाम की जगह है, जहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है। इस जगह को देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी गल्फ कंट्री में हैं। यह आपको यूरोपियन कंट्री जैसा एहसास दिलाने के लिए काफी है। आज के समय में ताइफ एक हिल स्टेशन के रूप में बहुत फेमस है। सैलानी यहाँ पर छुट्टी मनाने आते हैं। यहाँ का तापमान भी काफी सुहाना रहता है और इसलिए यहाँ घूमने में मजा भी आता है। पहले के समय में अमीर लोग अक्सर गर्मियों के दौरान इस हिल स्टेशन पर रहने के लिए आया जाया करते थे। इस इलाके में बारिश भी ठीक ठाक होती है, लेकिन आगे का इलाका पूरा रेगिस्तान है, जहाँ कोई बारिश नहीं होती। भले ही देश में पानी की किल्लत है, लेकिन फिर भी सरकार किसानों को पानी पर सब्सिडी मुहैया कराती है। दम्माम आज के समय में सऊदी अरब का एक प्रमुख शहर है, लेकिन साल 1920 से पहले यहाँ पर 100 लोग भी नहीं रहते थे। बाद में यहाँ पर ऑयल रिजर्व्स की खोज की गई और आज ये शहर एक प्रमुख ऑयल हब बन गया है। 22 लाख से ज्यादा लोग इस शहर में रहते हैं। ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जहाँ पर अन्य कई देशों से लोग रोजगार की तलाश में आते हैं। सऊदी के पास असली पैसा साल 1970 के बाद से आना शुरू हुआ। जब दुनिया में कच्चे तेल की डिमांड बढ़ी तो उसकी भरपाई सऊदी ने ही पूरी की, और यहाँ की सरकार ने अपने नागरिकों पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया। एजुकेशन, घर, रोटी, खाना, रोजगार जैसी सभी बुनियादी जरूरतें पूरी करने की जिम्मेदारी सरकार ने ली। सरकार ने लोगों पर दिल खोलकर पैसा खर्च किया। इस कारण मार्केट में जॉब्स की डिमांड भी बढ़ी, लेकिन सऊदी के लोग किसी भी प्रकार की मजदूरी या लेबर वाला काम नहीं करना चाहते थे, जिस कारण भारत, पाकिस्तान, इजिप्ट, बांग्लादेश, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों से मजदूरों को यहाँ पर लाया गया। उन्हें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, कंस्ट्रक्शन वर्क और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में लगा दिया गया। आज इस देश के 85% लोग केवल कुछ प्रमुख शहरों में ही रहते हैं। एक समय पर जो शहर बिल्कुल सुनसान और वीरान थे, वहाँ आज लाखों लोग रह रहे हैं। केवल रियाद में ही करीब 80 लाख लोग रहते हैं, तो वहीं जद्दा में 55 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। सऊदी में 40% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो दूसरे देशों से आकर यहाँ पर रह रहे हैं। सऊदी को शायद एक लाइन में रहना ही पसंद है। यहाँ पर एक नया शहर बसाया जा रहा है, जिसका नाम दिल लाइन होगा। इसे लीनियर प्रोजेक्ट या नियोम प्रोजेक्ट का नाम भी दिया गया है। ये शहर 170 किलोमीटर लंबा होगा, लेकिन इसकी चौड़ाई सिर्फ 200 मीटर होगी। पूरा शहर एक लाइन में बसा हुआ होगा। यहाँ पर करीब 10 लाख लोग रह सकेंगे और कोई भी प्राइवेट व्हीकल इस शहर में अलाउड नहीं होगा। करीब $500 बिलियन की लागत से ये शहर बसाया जा रहा है। यहाँ पर कार्बन एमिशन 0% होगा और ये एक पोल्यूशन फ्री सिटी होगी। लीनियर सिटी में हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। आपकी जरूरत का हर सामान केवल 5 मिनट की दूरी पर उपलब्ध होगा, फिर चाहे वो स्टोर हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो या फिर जिम जैसी कोई भी जगह हो। यहाँ की सड़कें बिल्कुल भी बिजी नहीं होंगी। शहर को 3 लेयर्स में बनाया जाएगा। इनमें सबसे नीचे वाली लेयर होगी जिसका नाम द स्पाइन लेयर है। यहाँ पर अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांजिट ट्रेन दौड़ेगी। बीच वाली लेयर को सर्विस लेयर के तौर पर बनाया जाएगा। इस जगह पर सारी कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी। सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स, ऑफिस प्लेस, शॉपिंग मॉल्स और अन्य कॉम्प्लेक्स एरिया यहीं पर बनाए जाएंगे। यहाँ सड़कों पर टैक्सी चलती हुई भी नजर आएगी, लेकिन ये टैक्सी पूरी तरह से ड्राइवरलेस होगी। सबसे ऊपर की लेयर यानी टॉप मोस्ट लेयर का नाम होगा पेडेस्ट्रियन लेयर और ये एक रेजिडेंशियल एरिया होगा। यहाँ की आबो हवा में ताजगी महसूस होगी। लोग पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह आएंगे जाएंगे या फिर ज्यादा से ज्यादा बाइसिकल और ई बाइक्स का इस्तेमाल लोग कर सकेंगे। ड्रोन टैक्सी भी इस शहर में चलेगी, यानी लोग हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह तक आ जा सकेंगे। साथ ही क्लाउड सीइंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा, जिसकी मदद से कृत्रिम बादलों के जरिए शहर में बारिश कराई जाएगी। ये शहर समुद्र से 500 मीटर की ऊंचाई पर होगा और आने वाले सैकड़ों सालों में भी इसके डूबने का कोई खतरा नहीं होगा, चाहे समुद्र लेवल में कितनी ही बढ़ोतरी क्यों न हो जाए। ये शहर बनाना सऊदी के लिए काफी मुश्किल होगा। इसके लिए पर्यावरण संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स को इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस शहर के बसने के बाद यकीनन सऊदी को दुनिया में एक और नई पहचान मिलेगी। दोस्तों, सऊदी के बारे में एक और बात कही जा सकती है कि यह पूरा देश मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहाँ पर प्राचीन संस्कृति या ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, लेकिन फिर भी पैसों के दम पर यह देश दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुका है। पैसों और आधुनिक तकनीक के दम पर दुनिया पर कैसे राज किया जाता है, ये बात सऊदी अच्छे से जानता है। उम्मीद करते हैं कि सऊदी अरब की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।